साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई एउटा फरक तरिकाको तरकारी खेतीको बारेमा म देखाउन गइरहेको छु। फरक यो माने कि एउटा त नदी किनारमा यसरी बगरमा गरिएको खेती, अर्को चाहिँ बेमौसमी खेती। हामी धेरै जसो कृषकहरू तरकारीको रेट नपाएर चिन्तित भएका हुन्छौँ। सिजनमा खेती गर्दाखेरि सबैतिर उत्पादन हुने भएको हुनाले रेट एकदमै कम हुन्छ र जाडो महिनामा लहरे खेती गरेर र जाडो महिनामा लहरे खेतीबाली जस्तै काँक्रा, फर्सी, लौकाहरू लगाएर राम्रो आम्दानी कसरी लिन सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो तपाईले जो देखिरहनु भएको छ यो प्लास्टिक भित्र हरियो भित्र बिरुवाहरू जो देखिरहनु भएको होला, यहाँ भित्र फर्सी र काँक्राको बेर्नाहरू चाहिँ यहाँ तयार भएका छन्। बिरुवाहरू डाइरेक्ट लगाएको छ, बिरुवाहरू यहाँ तयार भएका छन्। यसरी लगाउँदाखेरि अब माघ महिनाको आज हामी 14-15 मा छौँ भने अब 1 महिना भित्रमा यिनीहरूले फल दिन स्टार्ट गर्छन्। यसको हार्भेस्टिङ स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि सजिलै यसले राम्रो रेट पाउँछ। हामीले प्राय जसो यो जाडो महिनाको लागि, जाडो सिजनको लागि चाहिँ बेर्ना तयार गरेर लगाउने कि बेर्ना तयार पारेर लाउने कि गरिएको हुन्छ भने अब यसरी सिधै लगाएर यसरी ठुलो एरियामा प्लास्टिकले छोप्न सकियो भने पनि यहाँ भित्र मैले एकछिन हात हालेको, यहाँ एकदमै हिट छ। यहाँ भित्र गर्मी तातो छ। अब यो काँक्रा, लौका, फर्सीहरू भनेको यो गर्मी मौसममा हुने हो। गर्मी समयमा हुने भएको हुनाले यसलाई छोपेर लगाइएको छ। यतिखेर अहिले बाहिर चिसो भएको हुनाले यिनीहरूको वृद्धि विकास हुँदैन र अब अलिकति घाम लाग्ने स्टार्ट हुने बित्तिकै यसलाई सबै प्लास्टिकहरूलाई हटाएर फेरि खुल्ला छोडिन्छ र यसले आफ्नो उत्पादन दिन स्टार्ट गर्छ। र देखिरहनु भएको छ यो एउटा नदीको छेउमा यसरी बगर खेती गरिएको छ। यो बिल्कुल एकदमै बालुवामाथि लगाइएको हो। एकदमै बालुवामाथि छ यो। यसमा माटोहरू पनि केही छैन। यसमा सिधै बालुवामाथि चाहिँ यसरी खेती गरिएको छ। यहाँ देख्नु भएको छ यो काँक्राको बिउ हो। यो काँक्राको बिरुवा सम्भवतः हाइब्रिड काँक्रा होला। यो यत्रो बिरुवा हुँदै एकचोटि फ्लावरिङ साथसाथै फ्रुटिङ पनि भइरहेको छ। यहाँ काम गर्ने केही कामदार हुनुहुन्छ। म उहाँहरूसँग पनि केही कुराहरू सोध्छु, लिन्छु है त्यो विषयमा पछि। 2 महीना पहले ये मतलब तुम्हारा ये लगाया, उसके बाद में डॉन खीरा है। ये डॉन खीरा, हाँ। ये कहाँ से लाए? ये इंडिया से। हाँ। ये कितना पड़ता है इस बीज को? ये एक पैकेट का पड़ता है वही 10 ग्राम का 450 भारतीय। भारतीय। हाँ। तो कितना वो लगा था यहाँ पे? ये लगा है लगभग 20 पैकेट। लगभग 500 ग्राम के बीच में लगा था। 500 ग्राम के बीच में लगा। तो मैं यहाँ पे ये वो देख रहा हूँ, प्लास्टिक का जो छोटा वो देख रहा हूँ। ये क्या है? ये कैसे करते हैं? ये क्यों करते हैं? ये सब ये क्या है? लगाया जाता है सर, इसमें जैसे ठंड के वजह से पाला जैसे गिरेगा, पाले के वजह से लगाती हैं। तो पाले के बचाव के लिए लगाती हैं ये प्लास्टिक। और तुम्हारा ये तार प्लास्टिक इसी मारे लगाते हैं, जो प्लास्टिक मतलब वो बना रहे, इसलिए लगाती हैं। तो अब ये प्लास्टिक यूज़ करके जो खेती किया है, इसमें क्या फ़ायदा है? इसमें यही फ़ायदा है सर, अब ये तुम्हारा जनवरी मतलब लास्ट ये निकलने लगेगा खीरा। तो फिर इसकी थोड़ा बहुत मतलब भाव भी मिलेगा। इस वजह से प्लास्टिक लगाती हैं।
तो यहाँ पे तो फिर आपने ये नदी के सामने किया है, नहीं ये सर नदी के सामने यहाँ पे नदी तो के सब सामने तो इसमें ये मिट्टी नहीं है, नहीं तो ये नदी के तो सामने कैसे करते हैं यहाँ पे? मिट्टी तो नहीं, सब बालुआ बालुआ है। बालू है, मतलब ये खाद के ऊपर मतलब, और ये मुर्गी के बीज डालती हैं, हाँ उसके बल पर होता है। बालू में तो ये है कि मतलब ऐसे ही तुम बिया लगा दोगे तो इसमें कहाँ पे होगा, हाँ। कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या मल लगाया आपने शुरू से, एकदम शुरू से बताइए। मतलब तुम्हारा मुर्गी वाला बीट हो गया, हम्म, यूरिया हो गया, हम्म, डीएपी हो गया, हाँ, तुम्हारा यही 3 मल लगाना पड़ता है यूरिया, डीएपी हाँ, और मुर्गी का वो मल मल, हाँ, वही 3 लगाना चाहिए बीट शुरू लगाना में। पड़ता है, हाँ बीट। हाँ, तो कैसे लगाते हैं वो, कितना रेशियो लगता है इसमें? इसमें रेशियो ये लगता है, पहले ये नाली खोदी जाती है, नाली खोदन के बाद में फिर इसमें मल डालने के बाद में फिर बीजा मतलब बीज लगाया जाता है। हाँ। तो 1 बीघा एरिया में कितना मल आवश्यक पड़ता है? 1 बीघा में लगभग 1 ट्राली। 1 ट्राली मल आवश्यक पड़ता है। हाँ, हाँ। तो डीएपी कितना लगता है, यूरिया कितना लगता है? डीएपी लगभग 1 बीघे में तुम्हारा लगभग 10 बोरी लग जाता है। 10 बोरी हाँ, डीएपी लग जाता है? नहीं यूरिया लग जाता है, यूरिया। प्लस 2 बोरी डीएपी लग 2 जाता बोरी है। डीएपी। हाँ। वो उसी प्रिपरेशन के टाइम में लगता है कि बाद में लगता है? नहीं नहीं, एक ही बार में नहीं लगता है। जैसे मतलब हमने 1 महीना पहले जैसे मतलब ये डाला, फिर उसको ये बेलुआ जब थोड़ा बड़ा हुआ, हाँ, फिर साइड से इसका खोदा, हाँ, नाली ऐसी खोदी, हाँ, फिर साइड से लगाना पड़, फिर उसको मिलवाया जाता है, हाँ। फिर ये जाके बनाना पड़ता है, खरूर डालना पड़ता है। अच्छा। हाँ। वाह। अच्छा, तो ये कब लगा था ये? ये लगा है आषाढ़ के बाद में कौन महीना है? सावन। सावन, भादो। भादो में। भादो से चालू हो जाता है। अच्छा। तो उस टाइम में पे भादो में क्या होता है? भादों में बस इसके मतलब खुदाई उदाई होती है, नाली बनाई जाती है, फिर उसके बाद में प्लस इसमें जो मतलब मलसल जो मतलब खाद वगैरह जो डालना होता है वो डाल के बीओ लगाते हैं। बीओ भी ऐसा नहीं लगता है, पहले उसको रात को मतलब उसको गरम मतलब भिगो दिया ठंडे पानी में, फिर प्लस सुबह हल्का गुनगुना पानी करा, उसमें हल्का डोब मार के बस निकाल लिया, और जो पत्ता होते हैं भटके होते हैं एक पत्ते, उसमें बांधा जाता है ये 3 दिन के लिए। क्या है 3 वो दिन के वो क्या होता है वो पत्ता? हाँ, भटका पत्ता होता है, एक पेड़ होता है उसका पत्ता होता है, हाँ, तो उसका सगुन का पत्ता। हाँ हाँ, वो कड़वा बहुत होता है। हाँ। तो उसमें जैसे हमने बीजा डालने के बाद में सारा जितना हमें लगाना है, फिर प्लस उसको ऐसे हल्का ऐसे फिर उल्टा कर दिया, जैसे मतलब इसका पानी सारा झड़ जाए, फिर उसको बांध दिया 3 दिन के लिए, कोई कपड़े में लेकर वो पत्ते और बांध दिया 3 दिन बराबर, उसको मतलब गरमाई दी अपने जैसे, और उसको प्लस सुबह धूप में रख दिया, फिर 3 दिन के बाद खोलते हैं तो उसमें उसकी जड़ फेंक जाती है बीजे की, मतलब जो होता है, तो फिर एक एक करके लगाया जाता है ये चीज़। तो ये इसके अंदर की ककड़ी है, ये कब लगा था? ये तो सर वही भादों में लगाया था। अच्छा, भादों में लगाया था। हाँ। तो अब कितने दिन का है ये पेड़? ये तो लगभग 2 महीना हो गया इसको। 2 महीना हो गया। हाँ, फिर भी इसका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? विरोध बहुत छोटा दिख रहा है। ये नहीं हो रहा है, इसका ठंडी मतलब ठंड पड़ गई इधर, हाँ, अब ठंड के वजह से ये पन्नी लगाई जा रही है। हाँ। अब ये पन्नी जब इसके अंदर तो पहले इसमें पन्नी नहीं लगाया था? नहीं, पहले छोटे से ही लगाया था पन्नी, मतलब छोटी थी, वो छोटी पन्नी पड़ गई, अब ये बड़ी लगा रहे हैं, मतलब ये ठंड से बचा रहे, पाले से बचा रहे। अच्छा। हाँ। हाँ। तो अब यसरी के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो
यो पालाबाट पनि कम हुँदो रहेछ होइन, हाँ, पालाबाट पनि यो बस्ने भयो हाँ। र पछि चाहिँ हामीलाई राम्रो रेट पाउने हो। अब यो प्लास्टिक छ, प्लास्टिकलाई के कति पर्छ? यो रोलको हिसाबले आउँछ कि केजीको हिसाबले आउँछ कि कस्तो हुन्छ? हाँ वही केजी के हिसाब 120 रुपये केजी। 120 रुपये केजी। तो हाँ। कहाँ मिलता है ये? ये तो सर अपना नेपालगंज में भी मिल जाता है, मेहपुरवा में भी मिल जाता है। हाँ। तो ये आपसे कहाँ से ले आए ये तो नेपालगंज से। नेपालगंज से। नेपालगंज से। तो नेपालगंज में 120 रुपये में किलो में ये मिलता है। हाँ। अच्छा। तो ठीक है। अब इसमें जो तार लगा है, ये तार कहाँ से मिलता है कि कैसे ये? तार ये भी खरीदना पड़ता है सर। हाँ, ये कि कौन सा तार है? जीआई तार है या ये हाँ, वही कौन जीआई सा? तार है सर। हाँ। जीआई तार है। हाँ। चलो।